गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परम पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ये वो समर्थ भगवान हैं, वो समर्थ प्रभु हैं जिसके हुक्म बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनकी रजा के बिना कोई भी प्राणी सत्संग में नहीं आ सकता। उनकी रजा कैसे हमारे ऊपर हो? परमात्मा आत्मा के साथी हैं, इस मन के नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा के उत्पन्न की हुई है, उसके शरीर से निकली है। इस आत्मा का उससे विशेष लिंक है, विशेष संबंध है। जैसे माता को अपने पुत्र पुत्री कितने प्रिय होते हैं, ठीक इसी प्रकार उस परम पिता ने जिसमें सभी गुण विद्यमान हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणी तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें माता पिता मित्र और भाई के सभी गुण विद्यमान हैं। ये हमारा सच्चा पिता है, ये हमारा जनक है और यही हमारी माता है, क्योंकि तीनों लोकों में सबका धारण पोषण वही परमात्मा कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हम अपने परमात्मा को भूलकर हम इन काल के इन माया के भगवानों को याद करते रहे, पूजते रहे। अब उसकी रजा कैसे होगी? आत्मा जब रोती है परमात्मा को, ये मालिक उसके पास पहुंच जाता है। अपन आत्मा तो वैसे सबकी ही रोती है जब उस पे विशेष आपत्ति आ जाती है, अन्यथा ये मन के अधीन होकर के सारा जीवन वैसे ही बर्बाद कर जाता है। ये आत्मा बर्बाद कर जाती है अपने जीवन को। जब आप जी ने उपदेश ले लिया, आपका लिंक, आपका संबंध परमात्मा से विशेष तौर पर जुड़ गया। वैसे तो हम सभी भगवान की आत्माएं हैं, लेकिन जो उस मालिक से फिर से संबंध स्थापित कर लेती है, उसके ऊपर उसकी एक विशेष रजा बन जाती है। और फिर वो आत्मा सच्चे दिल से पुकारता है परमात्मा को, तो फिर उसकी रजा उस पर बनती है और वो सत्संग में आने की रुचि नहीं करता है, संसारिक कार्यों को विशेष महत्व देता है, तो परमात्मा फिर उस पर रजा नहीं बख्शते। और उनकी रजा ना होने से हम यहां नहीं आ सकते। अपन आत्मा हम अपने पेट के लिए, एक रोजी रोटी के लिए सुबह से लेकर शाम तक और नाइट सर्विस में भी ओवर टाइम भी करते हैं। और जैसे किसान है, इसका तो कोई समय फिक्स नहीं, रात और दिन लगे रहते हैं। तो किस लिए लगे रहते हैं? कि केवल एक पेट भरे और एक मकान बन जा, बढ़िया कपड़े खरीद ले, ब्याह शादी हुआ उसमें खूब खर्चा कर दे,
इनके लिए हम सारा जीवन लगे रहते हैं और वो भी हमसे सफल नहीं हो पाता, तब हम परमात्मा की ही खोज करते हैं। एक मजदूर मेहनत करता है या कोई व्यवसायिक व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, वो अपने भरसक प्रयत्न करता है, अपनी खूब सूझबूझ भी प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी विफल हो जाता है। ऐसे ही किसान है, अपनी खूब मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी सफल नहीं होता। कोई न कोई नुकसान हानि होती ही रहती है, तो फिर भी वो परमात्मा से ही अर्ज करता है लास्ट में। तो हम क्यों ना पहले भगवान से जुड़ जाएं और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर हम लग जाएं। क्या बताते हैं परमात्मा? दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कह कबीरता दास की ही, कौन सुने फरियाद।